हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। और हमारा आज प्रश्न पत्र है जो री एग्ज़ाम हुआ था बिहार में बीपीएससी का, जो भी मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था और वो री एग्ज़ाम मतलब पेपर लीक हो गया था, तो उसी का जुलाई में एग्ज़ाम हुआ। और 6 to 8 का ये हिंदी 6 to 8, ठीक है, हिंदी है। हिंदी बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। तिथि 19 जुलाई 2024, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें भाषा सामान्य अध्ययन हिंदी, लेकिन आज हम लोग करेंगे हिंदी, ठीक है। सामान्य अध्ययन किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है ऑनोरोरियम का हिंदी पर्याय है, ठीक है। क्या होगा? उपादेय, सम्मानित, मानदेय। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा मानदेय, ठीक है। आपको पता है ऑनोरेरियम का क्या होता है? मानदेय इसको बोला जाता है, ठीक। और ये पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी का, ठीक है। शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं? मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, तुम सबसे सुंदरतम हो, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी प्रातःकाल लगा हुआ वहाँ तो समय तो होगा नहीं, ठीक है। काल का मतलब ही समय होता है, ठीक। जहाँ काल है वहाँ समय नहीं होगा, या फिर प्रातःकाल हो गया तो समय नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए कट हो जाएगा। तुम सबसे सुंदरतम, यहाँ भी है कि जब अगर सबसे लगा हुआ है तो तम का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे सुंदर हो या तो ये हो सकता है, या फिर तुम सुंदरतम हो, ठीक। तो ये भी कट हो जाएगा। कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, ठीक। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का। और बीपीएससी ने यही माना हुआ है इसको आंसर। वैसे ये भी गलत हो सकता था क्योंकि किसी में जो है खड़ी पाई नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए गलत हो सकता है, लेकिन बीपीएससी ने इसको आंसर माना हुआ है, ठीक। तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है तुलसीदास जी की? बताएं फटाफट। तो रामचंद्रिका, ठीक। और बीपीएससी द्वारा जो भी आंसर इसमें दिया गया वही है, और कोई अपने से वो नहीं है कि, ठीक। बीपीएससी ने आंसर माना है, इसलिए आगे क्या हो जाएगा? वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, कहते हैं उनको पदबंध कहते हैं। आपको पता होगा, जिसने भी पदबंध पढ़ा है उसका आंसर पदबंध हो जाएगा। थर्राती है वसुधा सारी है, आसमान तड़तड़ा रहा, अरि दल पर कूद पहूं उड़कर है, रोम रोम फड़फड़ा रहा है, ठीक है। थर्राती है वसुधा सारी, आसमान तड़तड़ा रहा, अरि दल पर कूद पहूं उड़कर, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है इसे कि मतलब एकदम तन बदन में आग लगा हुआ है, और तो ये वीर रस हो जाएगा, ठीक। भयानक रस नहीं होगा। भयानक रस में ये होता है कि डर, जो भी है ना, भय, क्योंकि इसका जो भी स्थायी भाव है वो भय है, तो भय संबंधित हो, लेकिन यहाँ भय का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसलिए वीर रस हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गया विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपको पता है विभत्स रस का स्थायी भाव, वो आपको स्थायी भाव सारे याद ही कर लेने हैं वैसे तो, ठीक। जुगुप्सा होता है, ठीक है। चलिए, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये तो पता ही है आप सभी को, चंचल मन वाला, जिसका मन कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर ऐसे ऐसे करता रहता है, ठीक। तो हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए, बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्याय है, आपका क्या होगा? 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिवालिया, ठीक है। फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ऐसे लग रहा है, ठीक। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? आपको पता है निर्वेद किसका है? बताया तो, शांत रस का। शांत रस का क्या हो जाएगा स्थायी भाव? निर्वेद। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? ठीक, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो को कारक चिन्ह आ रहा है, ठीक है। को हो जाएगा तो कहाँ आता है? तत्पुरुष समास में, ठीक। गगन को चूमने वाला। चलिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? बताएं क्या होगा रचना के आकार पर? तो ये 3 होते हैं, ठीक है।
रचना के आधार पर जो भी है 3 होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, रचना के आधार पर, हाँ हाँ ठीक है, 3 होते हैं, ठीक। चलिए, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है किसमें? ठीक, रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनकी रचनाओं निबंधों का संकलन किसमें है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चिंतामणि। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ये आपको याद करके रखना होगा। ये होता है 15, ठीक है। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में, जैसे 4 चरण है, चारों में 15 वर्ण मिलते हैं इसमें, ठीक है। आप इसे पहचान सकते हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। इधर काव्य रचना, इधर रचनाकार, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है। पहले इसको ऐसा कर लेते हैं क्योंकि ये सारा कूट 3 तो दिखना ही चाहिए, ठीक है। 84 तो क्या होता है? कमायनी। कमायनी जैसा कि आपको पता ही है सबको, आप ये तो मतलब फेमस है। कमायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तो 1 का 2 हो जाएगा। तो देखेंगे किस में है, तो तीनों में है, ठीक है। तीनों में 1 का 2 है। और फिर देखेंगे सरोज स्मृति, ठीक है। सरोज स्मृति किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये मैच कर लेंगे। अब देखेंगे इसमें 2 में फिर भी मिल रहा है। अब देखेंगे या तो महादेवी वर्मा का देख लें या सुमित्रानंद पंत का, मतलब किसी का देख लेते हैं, ठीक। तो पहले सी का देखें, वीणा। वीणा सुमित्रानंद पंत का और दीपशिखा महादेवी वर्मा का। तो क्या हो जाएगा? 2, ये मतलब सेकंड नंबर का हो जाएगा इसमें आपका। चलिए, ये क्या है? डेप्यूटेशन का हिंदी पर्याय है, क्या हो जाएगा इसका? प्रतिनियुक्ति, प्रस्थान, हस्तांतरण, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बताइए क्या होगा फटाफट? इसका हो जाएगा प्रतिनियुक्ति, ठीक है। चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार है। ये तो सबको ही पता होगा हमको लगता है। चांद का मुंह टेढ़ा एकदम फेमस है, मुक्तिबोध, ठीक। चलिए, अभ्युदय संधि विच्छेद जो कि आधा ही है, और ये एकदम सिंपल है, आप सबको पता है। अभिधन उदय इसका होगा 87 का आंसर, ठीक। अभिधन उदय। सूरदास के गुरु कौन है? 88 सूरदास के गुरु कौन है? ये हो जाएंगे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं, संक्षेपण का गुण नहीं है, अलंकृत भाषा, पूर्णता, संक्षिप्तता। तो हो जाएगा अलंकृत भाषा। क्या हो जाएगा? अलंकृत भाषा। घन आनंद किस काल के कवि है? ये तो सभी को पता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था। वैसे सिंपल नहीं बोल सकते, कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे। तो घनानंद जिसने भी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। देवधन इंद्र मतलब देवेंद्र में कौन सी संधि है? आपको पता है, जहाँ भी एक मात्राएं होती है, हमने अगर संधि का वीडियो जिसने भी नहीं देखा वो देख सकता है, 2 या 3 मिनट की वीडियो, उसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने समझा रखा है, ठीक। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3, गुण संधि, ठीक। चलिए, और जिसमें 2 मात्राएं होती है वो वृद्धि संधि हो जाती है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रथम में आपको पता ही है कितनी होती हैं, 13 होती हैं, ठीक है। प्रथम में 13 और तृतीय में 13, फिर 11, ठीक। तो ये हो जाएगा 13, प्रथम पूछा है और तृतीय पूछा है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ठीक है। इसमें मिस्टेक हो गया, रामधारी सिंह दिनकर होगा, ठीक। इनकी रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है भाई? कुरुक्षेत्र तो है, यशोधरा, तुलसीदास। 93 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास नहीं है इनकी रचना, कुरुक्षेत्र और यशोधरा है। खग जाने खगही के भाषा, ठीक, जो कि बहुत ही फेमस है डेली यूज में। लोकोक्ति का अर्थ है अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, किस वाक्यांश में 3 13 का होना मुहावरे का उपयोग प्रयोग हुआ है? रावण ने विभीषण को 3 13 कर दिया। पिता को आते देखकर बेटा 3 13 हो गए। पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3 13 हो गया। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि बिखर गया। 3 13 का मतलब बिखर गया। तो पिता की मृत्यु के बाद सारे लोग बिखर जाते हैं। भर पेट में कौन सा समास है? आपको पता है भर पेट में अव्ययी भाव समास माना जाता है, ठीक। कौन सा है? सेकंड नंबर, अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितो मिठास दई दयो इते सलोने रूप का पंक्ति में अलंकार है, ठीक। कौन सा अलंकार है? 97, ऑप्शन नंबर 2, विरोधाभास।
असाध्य वीणा के रचनाकार है। 98 का हो जाएगा अज्ञे। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य जिसमें कर्म होता है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, आम खाया जाता है। वाग्मय का संधि विच्छेद है, ये तो सभी को तो पता ही है। क का मतलब ये में बदल जाता है। ठीक, 100 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर, वाकधन मय। इसका संधि का जिसने भी नहीं देखा है वीडियो जाके देख सकता है, बहुत ट्रिक से मैंने बता रखा है। 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी। ठीक, बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे। बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे, तो हो जाएगा ये महाराज जयसिंह। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक, क्या हो जाएगा। बच्चे के रोने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ता है। वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश ना हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। ठीक है, तो यही हो जाएगा। ठीक, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की कौन सी रचना है। कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी, दोहावली। अब बताएं क्या होगा फटाफट। 104 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साहित्य लहरी। ठीक है, पेट काटना मुहावरे का अर्थ है कंजूसी करना, पेट को कष्ट पहुंचाया, भूखा रहना। अगर आप देखें तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है। ठीक, लेकिन बीपीएससी ने जो माना है, जो बीपीएससी ने इसका आंसर माना है वो कंजूसी करना मतलब माना है। लेकिन पेट को कष्ट पहुंचाना भी, कि अपने पेट को कष्ट पहुंचा के हम दूसरों का पेट मतलब कंजूसी करते हैं जो भी। लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था उपयुक्त में से एक से अधिक, बट ठीक है। ठीक, चलिए। इनरोलमेंट नंबर आप सभी को पता है, आप ग्रेजुएशन में ये बहुत यूज होता है, मतलब किसी भी कॉलेज में इनरोलमेंट नंबर, इसका मतलब होता है नामांकन संख्या। क्या हो जाएगा, नामांकन संख्या। ठीक है, चलिए। कृष्ण भक्ति कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि कौन है। सूरदास, मीराबाई, रसखान। तो तीनों ही हैं। ठीक, तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, चयन का संधि विच्छेद है, आपको पता है। चयन का ये कौन सी संधि है, ये जड़ संधि मानी जाती है। सॉरी, अयादी, लेकिन अयादी संधि शायद ये है। हाँ, अयादी संधि ये है। ठीक, और इसका होता है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चे धन अन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मैच करना है इसका, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, उपन्यास और लेखक। आपको पता है कंगाल किसकी रचना है। कंगाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, परीक्षा गुरु। जो पहले आपको आता है पहले वो लगाने की कोशिश किया करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंकाल का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, परीक्षा गुरु हम लोग को पता है क्या हो जाएगा, श्रीनिवास दास। ठीक, तो देख लेते हैं 1 का 3rd किस में है, 1 का 3rd इसमें है, और सी का, और ये तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य हमेशा एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इनको देख के जाइएगा। जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। तो यह निराश होकर घर से निकला। ठीक, तो मिश्र वाक्य यही है, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ठीक है, चलिए। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निकष्यो मुकुंद मधु बन तय। ये कौन सा है, ये माधुर्य वाक्य। ठीक है, माधुर्य गुण ये है। चलिए, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो ये हो जाएगा तितली नहीं है इनकी रचना। ठीक, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। आपको पता है ये अलंकार माना जाता है रूपक अलंकार। ठीक, चलिए। परिच्छेद। परिच्छेद मतलब कौन सी संधि है ये पूछा है इसमें, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन संधि। ठीक है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को लाइक और शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है। आपको पता है जहाँ भी जनु मनु ये सब आता है
कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा, जनु, जानसु, मनु, मानहु ऐसे जो भी रहता है, ठीक, वहाँ अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। ठीक। अशुद्ध वाक्, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये तो सही है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ठीक है, सॉरी ये अशुद्ध पूछा है, ठीक है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। बीपीएससी ने ये माना है, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। यह हमारा लास्ट का क्वेश्चन है 170। इसके आगे पैसे था तो वो मैंने नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज रासो आपको पता है किस काल से संबंधित है, ये बताइए क्या हो जाएगा। आप इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। वैसे बहुत ही ये सिंपल है, लेकिन आप क्या करते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक, ऐसे ही। और अगर इसका सामान्य ज्ञान भी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।